Hello, bankers. So, very good morning to all of you. Welcome back. In this session, we are going to summarize microfinance institutions. The basic introduction, evolution of MFI, Grameen Bank model, very important one. Delivery of microfinance, self-help group, a linkage program, important one. Joint liability group, again very important. Regulatory framework for MFI, which are regulated by RBI. So it is again very important one. Inclusion of banking finance to MFI. MFI in priority sector lending 2011. That point is very important one. RBI. Then we have regulatory framework for microfinance loans by RBI, the direction 2022, again important one. RBI fair practices code for NBFCs MFI, again that is very important one. ठीक है, तो कुछ एरियाज आपके हैं, ठीक है, विच इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट और जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका किस तरीके से मिल सकते हैं उनको भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएफआई का, ठीक है, बहुत सिंपल सा आपका, ठीक है। So they work as a financial institution. Generally, they are part of your differentiated banking, ठीक है। So जहाँ पे they work at a district level, ठीक है, छोटे छोटे एरियाज में आपका ये काम कर रहे होते हैं, and they generally provide credit facilities to individual or small scale industries as well, right? So microfinance provide banking services to low income individuals or groups who otherwise wouldn't have access to financial services, with the intent to help improvise people's become सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो छोटे मोटे कामकाज आपके होते हैं उनको फाइनेंस करने के लिए ये आपका काइंड ऑफ दे वर्क एज अ मनी लेंडर्स, ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। तो मतलब लाइक एवरीबडी नोज अबाउट दिस वन, एंड दिस मार्केट इज लाइक जहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप की आपको एक्टिविटीज देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो वी हैव फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज सम इनफॉर्मल ऑल्सो, ठीक है। सो इन सब के ऊपर आएंगे। उससे पहले द ओवरऑल मॉडल अंडर एमएफआई, ठीक है, किस तरीके से आपका ये काम करते हैं, ठीक है, और द ओवरऑल जर्नी। सो फर्स्ट वी हैव दे जनरली हेल्प थ्रू ग्रुप लैंडिंग्स, ठीक है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपके हैं, ठीक है। इसके अलावा जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स आपके हैं या ग्रामीण बैंक मॉडल है, सो दे जनरली कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो बोरोवर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्मॉल ग्रुप्स and each member is responsible for ensuring that अदर रीपे देयर लोन्स, ठीक है, लाइक आपका ग्रामीण बैंक मॉडल, ठीक है। सो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, काफी फेमस और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विलेज बैंकिंग, आपका एंटायर विलेज और कम्युनिटीज participate in managing and receiving micro loans. Then we have a cooperative model. Member pool their savings and provide loans to one another, ठीक है। सो they generally charge a certain rate of interest and others, जैसे कमिटी सिस्टम आपके काम करती, ठीक है। So these are generally traditional models of MFIs. तो जिसमें this model is very important, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस, और इवन लाइक आपको विलेज बैंकिंग भी बहुत सारे एरियाज में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपके उसी से कहीं ना कहीं बनते हैं। देन इंस्टीट्यूशनल मॉडल की अगर हम लोग बात करें, सो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड माइक्रो लोन्स एंड अदर financial services to underserved population, ठीक है। तो यहाँ पे like we have some agencies who generally work as a lender और microfinance lender for the target groups, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज, तो इसके ऊपर हमारे पूरे एक यूनिट है, ठीक है। जैसे आपका दो तरीके से होता है ना, एक लाइबिलिटी बेस, एक आपका नॉन लाइबिलिटी बेस, या मतलब फंड बे आपका डिपॉजिट टेकिंग इन नॉन डिपॉजिट टेकिंग। इसके अलावा एक्टिविटी बेस वी हैव सो मेनी, जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन वाली हैं, या आपका एसेट फाइनेंस वाली हैं, या आपका हाउसिंग फाइनेंस वाली, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको वहां पे मिलेंगे। सो एनबीएफसीज, सम एनबीएफसीज फोकस ऑन माइक्रो फाइनेंस ऑफरिंग अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक है। आपका एनबीएफसीज कहीं ना कहीं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से कहीं बड़े आपके इनके ओवरऑल बिजनेस और पोर्टफोलियोज आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दे आर काइंड ऑफ बैंक बट दे आर नॉट बैंक, ठीक है। देयर आर सर्टेन differences which we'll understand in our next session, right? Commercial bank, some commercial bank have microfinance program or partners with MFI to reach low income customers as well, ठीक है। तो इवन नाउ डेज आपका सिंस 2011 ऑनवर्ड्स, ठीक है,
आरबीआई ने आपका अलाउ किया है बैंक्स को, सो दे कैन lend money to MFIs and they can show it under their PSL target, जो प्रायोरिटी सेक्टर के जो टारगेट्स होते हैं उसमें, बट द एक्सपोजर लिमिट इज 20%, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बैंकों का भी इन्वॉल्वमेंट है, एंड नाउ लाइक टू अचीव देयर PSL टारगेट बैंक दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस ऑल्सो, ठीक है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन, दिस इज द मॉडर्न स्टाइल, ठीक है, आज की डेट में, ठीक है। बहुत सारे होते हैं ना इंडिजिनियस बैंकर्स या मनी लेंडर्स आपका, ठीक है, पीर टू पीर फाइनेंस। So mobile banking utilize mobile phone to provide microfinance services, especially in remote areas. Online platforms, आपका online microfinance platforms connect borrowers with individual or institutional lenders, and fintech solutions. Financial technology companies develop innovative solutions to deliver microfinance product efficiently, right? तो ये मतलब इन सब के combinations के साथ there are so many businesses who generally work as a financing tool for the MFI target areas, right? तो ये ओवरऑल आपका जो कैटेगराइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा MFI का, और उनका जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ आपका रहा है, ठीक है। सो ट्रेडिशनल वन टू द टेक्नोलॉजी ड्रिवन वन, राइट। सो अर्लियर इट वाज लाइक एक कहीं ना कहीं जो मॉडल होता था, जैसे ग्रामीण बैंक मॉडल जब हम पढ़ेंगे, या फिर जब आप समझेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है। सो इट इज कि आपका कोई रूरल एरिया है जहाँ पे पीपल दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग सम मनी, एंड जो भी ग्रुप मेंबर को पैसे का रिक्वायरमेंट है, दे आर लैंडिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड दे आर चार्जिंग सम आपका आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सो दैट इज द मॉडल। देन आपका जब वो मॉडल बड़ा हुआ, सो नबार्ड आपका आया विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो उसमें उसने उनको रजिस्टर करवाया थ्रू आरआरबीज आपको, और जो अपनी स्कीम्स हैं उनको वहां तक पहुंचाने का काम किया, या ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आपका जो निकल के आए, ठीक है। यूजुअली यू विल फाइंड दीज काइंड ऑफ सर्विसेज इन आपका जो रूरल एरियाज हैं वहां पे, और somehow like somewhere it is in semi urban areas also, right? So microfinance अगर हम लोग इसको देखते हैं, as I earlier told you, some is informal sectors, जैसे होते हैं ना जो आपका साहूकार लोग होते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी के पास पैसा है, उसने किसी को लोन दे दिया टू स्टार्ट सम बिजनेस इन अदर्स, एंड ही इज चार्जिंग सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट इज इनफॉर्मल, ठीक है, बिटवीन दीज टू पार्टीज, देयर इज नो इंटरमीडियरी इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर केस, तो वो आपका अलग से हो गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। सो फॉर्मल सेक्टर में अगर हम लोग बात करें, तो जैसे अभी हमने देखा मनी लेंडर्स, महाजन्स, आपका श्रॉप्स एंड लैंड ओनर्स, वी हैव बैंक्स, और आपका वी हैव सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज नाबार्ड के थ्रू, एंड वी हैव MFIs, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फाइनेंसिंग के ये कुछ फॉर्मल टूल्स आपका जो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। सो कुछ एरिया जैसे आपका अगर हम लोग बात करें ग्रामीण बैंक मॉडल का, ठीक है, मोहम्मद यूनुस, आई होप आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, बांग्लादेश के आपके ये रहने वाले थे, ठीक है, एंड इनके द्वारा ये मॉडल आपका बनाया गया, जिसके लिए इनको आपका इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज से आपका सम्मानित किया गया था, ठीक है। सो इतना ज्यादा इफेक्टिव ये मॉडल आपका हुआ था, ठीक है। सो द ग्रामीण बैंक मॉडल एम टू एम्पावर द improvised through access to credit and financial inclusions, founded by Nobel laureate Mohammad Yunus. This model emphasizes providing small loan to those who are traditionally excluded from the formal banking sector, especially women's and poor's. By extending credit without the need for collateral, so without any guarantee, आपका basically हम इसको बोलते हैं, there is no requirements of collaterals, because they do not have that capacity to like कोई भी ऐसा कोलेटरल रखने का या 10 जो भी चीजें होती हैं, ठीक है। द ग्रामीण बैंक मॉडल enable borrowers to invest in small businesses, education and other opportunities that can lead to economic self-sufficiency and improve quality of life, ठीक है। तो this was the major objective of this particular model, ठीक है। तो ग्रामीण बैंक मॉडल आपका दिस वाज द इनिशियल, वी कैन से कि कहीं ना कहीं आपका सबसे पहले शुरुआती दौर पे आपका जो उस समय की जो प्रॉब्लम्स आपकी थी उनको समझते हुए, ठीक है, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आपका सेल्फ एफिकेसी या आपका सेल्फ सफिशिएंसी को आपका आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको, सो दिस वाज द फर्स्ट मॉडल, ठीक है, जो आपका
काफी ज्यादा इफेक्टिव हुआ, जिसने सिंपल आपका इसी तरीके से बोला कि लाइक दे डू नॉट हैव like financial strength. So this is the responsibility of government कि they can provide them some kind of financial aid so they can start their small businesses और छोटे छोटे काम करके वो कहीं ना कहीं आपका अपनी जो आजीविका है उसको चला सकते हो और दे कैन जनरेट सम सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, ठीक है. सो दैट इज द वन. तो ये आपका अगेन सबसे फेमस मॉडल्स में से एक आपका जो माना जाता है, ठीक है. So here we have some content from your book also. Okay. So Grameen Bank model, um, the global pioneer of microfinance was Professor Mohammad Yunus, who experiment with concept in 1976 and established Grameen Bank model in 1983 in the village of Jobra in Bangladesh. ठीक है. So Jobra village Bangladesh जहाँ पे इन्होंने ये start किया, ठीक है. Professor Yunus, who was awarded Nobel Prize in 2006, while he was on a field visit, came across a lady called Sophia working with the bamboos. He was surprised to know that she was not able to manage even 5 takas, which is 22 US cent, to buy a raw material, and Sophia explained that the local money lenders charge 10% per week and sometime even 10% per day. That people who start borrowing with them only got poorer, right? तो मतलब देखो किस प्रकार का स्कैम वहां पे हो रहा था, ठीक है. जिनके पास पैसा था, ठीक है, they were very limited person and they were charging 10% per week or even some cases it is 10% per day also, ठीक है. तो जब उनका इनके साथ ये इंटरेक्शन हुआ तो दे अंडरस्टैंड द इशू कि हाँ अगर ये चीज होती है कि अगर इनको ये मतलब जो प्रॉब्लम्स आपका इसको खत्म किया जा सकता है विद दिस ग्रामीण बैंक मॉडल, ठीक है, जहाँ पे वी कैन प्रोवाइड देम कोलेटरल फ्री लोन्स फॉर अ टाइम ड्यूरेशन, दे कैन हैव लाइक दे कैन हैव कैपिटल विद देम और छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं उनको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है. यूनिस नेक्स्ट आपका अगर हम लोग इसके ऊपर बात करें, ठीक है, द नेक्स्ट डे प्रोफेसर यूनिस लैंड 856 taka to 42 peoples of Jobra village and told them to repay without interest. This emotional support of Professor Yunus was institutionalized by establishing Grameen Bank model in Bangladesh in year 1983. Today, Grameen Bank has about 2,600 branches and operate in over 80,000 villages and has 9 million borrowers with a repayment rate over 99%. In the Grameen Bank model, members of the group are also the owners of the bank. The group normally consists of 5 members and the liability to repay the loan lies with the individuals. जो भी लोन लेगा उसी के ऊपर, ठीक है, ग्रुप के ऊपर नहीं होगी. फर्स्ट थिंग, द लोन इज गिवन डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट एंड नो एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड. द सक्सेस ऑफ ग्रामीण बैंक प्रोवाइड that the poorer need access to financial services rather than cheap subsidized credit आपका, ठीक है. तो इन्होंने मतलब जो इंटरेस्ट वाला जो पार्ट था आपका उसके ऊपर काफी ज्यादा काम किया एंड दे पर्सनली लैंडेड सम मनी एंड देन इस तरीके से इसका काफी ज्यादा जो इम्पैक्ट आपका आया, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सो एसएसजी आपका, ठीक है, ये नाबार्ड का इनिशिएटिव है, ठीक है, जनरली 1976 के दौरान, ठीक है. सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, लाइक जैसे जो विलेज ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर आपका था ना, जैसे किसी अगर विलेज में आप जाएंगे तो वहाँ पे लोग क्या होता है कि जैसे सपोज दैट वहाँ पे 50 फैमिलीज आपकी रह रही, 50 परिवारों में से उन्होंने हर महीने आपका 500-500 रुपये कलेक्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है. सो काइंड ऑफ पूलिंग ऑफ फंड्स आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन और आफ्टर सम टाइम दे विल हैव अ गुड कलेक्शंस, ठीक है. तो उसी में से अगर किसी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है टू स्टार्ट सम बिजनेस और सम अदर एक्सपेंसेस लाइक मैरिज, एजुकेशन एंड अदर्स, so they can borrow money from that collections, ठीक है. और ग्रुप विल चार्ज अ मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जहां पे वो अगर किसी से ले रहा था तो काफी ज्यादा देना पड़ा था बिकॉज दैट मनी बिलोंग्स टू दी मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप. तो उन्हीं को आपका बाद में जैसे 40-50 मेंबर्स के जो ग्रुप है इसी को रजिस्टर्ड करना स्टार्ट किया गया आपका किसके साथ, आपका नबार्ड के आरआरबी के साथ एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है. जिसमें कई बार ऐसा भी होता है कि लेट्स से अगर कोई आरआरबी जो उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं है और कोई नई स्कीम आई है तो
we circulate that particular scheme benefit through these particular groups also. तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे ये भी आपका, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, ठीक है। आज के डेट में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, तो इनका रोल उसी तरीके से धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। So self-help group are small informal group of people who work together to solve problems and help each others. They are often made up of peoples from similar socio-economic backgrounds who want to work together to achieve a common goals. Self-help group can be founded in many countries, but are most common in India, South Asia and Southeast Asia। आपका ठीक है, जहाँ पे ये काफी ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो it is we can say it is kind of the Grameen Bank model in India or even in some other countries also, right? तो इस तरीके से। So self-help group bank linkage model. Self-help group are linked with bank to provide saving and credit services to their members, लाइक नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया लेटर ऑन, जिससे आपका ये चीज हुई सक्सेसफुल देखने लगा, तो जो ग्रुप आपका जो पिछले 2-3 साल से काम कर रहा था, जिन्होंने एक अच्छा खासा फंड्स अपने लिए इकट्ठा कर लिया था, तो वो आपका रजिस्टर्ड हुए, और कहीं ना कहीं जो बैंक के द्वारा भी जो फाइनेंसिंग थी और जो रीफाइनेंस हो रहा है किसके थ्रू, नाबार्ड के थ्रू, वो सारी चीजें भी आपका स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, ठीक है। अगला जो हमारे पास है जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, तो जहां पे बेसिकली आपका लेट्स से अगर देयर आर 5 मेंबर्स ग्रुप, ठीक है, उसमें से एक ने लोन लिया है, आपका बैंक के द्वारा उसको लोन दिया गया, सो लाइबिलिटी बिलोंग्स टू ऑल 5 मेंबर्स। तो जो बाकी के 4 हैं वो एज ए गारंटर की तरह वहां पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो जिससे कहीं ना कहीं बैंकों के लिए आसान हो जाएगा और डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटीज कम हो जाएंगी। The statement that joint liability group required a mandatory saving component which will be kept in a fixed deposit with the lending bank is incorrect, ठीक है। तो मतलब इनको ऐसा कोई वो नहीं है कि एक फिक्स डिपॉजिट आपका मेंटेन करना पड़ेगा इन अदर्स, ठीक है। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप आर an informal comprising 4 to 10 individuals using coming together for a purpose of availing bank loans either singly or through the group mechanism against mutual guarantee. While joint liability groups do not increase saving among members, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा मतलब जैसे अदर्स में आपका हो रहा था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में या आपका ग्रामीण बैंक मॉडल में मेंबर दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मनी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो लोन ले रहे हैं, ठीक है, सो देयर इज एसेस नो डिपॉजिट इन अदर्स, दे आर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक एंड दैट लोन इज टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो और या अगर किसी ने सिंगली भी लिया है तो अदर्स दे आर प्लेइंग अ रोल ऑफ गारंटर, राइट। सो आपका वाइल जॉइंट लैंड आपका जॉइंट JLGs do increase saving among members, it not requirement to have a mandatory saving components on a fixed deposit with lending bank, ठीक है। तो मतलब they do support that particular thought कि हाँ खुद का भी हमारा ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मतलब इट इज नॉट आपका रिक्वायरमेंट्स टू कम अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप का, तो ये जनरली क्या हो रहा है, लाइबिलिटी मींस व्हेन दे आर टेकिंग लोन, ठीक है। सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ 10 हु लाइक उन 10 में से एक पर्सन सपोज दैट आपका लोन ले रहा है या पूरा ग्रुप ले रहा है, so that group is providing a guarantee for the repayments of that particular loan, so they'll be liable for the repayment of that particular debt, ठीक है, एज अ ग्रुप आपका, भले वो इंडिविजुअल का है लोन या फिर आपका पूरे ग्रुप का है, so that is the one। और यहाँ पे एसेस कोई मतलब जैसे इनिशियल मतलब मोस्ट ऑफ उसमें जनरली डिपॉजिट होते हैं, जैसे आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का या कोई कमेटी आपका है, ठीक है, दे आर काइंड ऑफ 10 पर्टिकुलर वन ओनली, ठीक है। वो आपका लोन दे रहे हैं, ग्रुप वहाँ पे आपका गारंटी दे रहा है, ठीक है। तो बट ये मैंडेट नहीं है कि आपका वो डिपॉजिट करें या फिर आपका बैंक के साथ उनका अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है। अगला आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन, RBI directions 2022, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सो फार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सेक्शंस या अदर्स, ठीक है, and even the guidelines also. So RBI in exercise of power confirmed by section 21, section 35 subsection A, section 56 of Banking Regulation Act 1949
Chapter 3B of Reserve Bank of India Act 1934 and Section 30 subsection A and Section 32 of NHB Act 1987 issue fresh direction to bank NBFCs including microfinance institution and housing companies in March 22. ठीक है, द साइलेंट फीचर क्या क्या है उसको हम लोग समझेंगे. ठीक है, सो अर्लियर इट वाज 2010 2010 की गाइडलाइंस से, तो यहाँ पे आपका इनको चेंज किया गया इन अदर्स जो चीजें आपकी आई. ठीक है, तो जैसे क्या क्या अपडेट्स हैं इसमें. द आरबीआई इशू रिवाइज डायरेक्शन फॉर रेगुलेटिंग माइक्रो फाइनेंस इन मार्च 22. These directions replace the earlier regulation of 2011. सॉरी, ठीक है, तो पहले 2011 था, अब आपका 22 में इनको चेंज किया गया. Microfinance loan are defined as collateral free loan given to low income borrowers with loan amount not exceeding rupees 1 lakh per borrowers. ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस की कैटेगरी के अंदर आपका ये कब आएगा. पहली चीज आपका जो उन्होंने बोला है, ठीक है, कि जहां पे जो लोन अमाउंट होगा दैट विल बी हाउ मच आपका 1 लाख रुपीज. ठीक है, सो दैट विल बी, ठीक है, दैट विल बी दैट शुड नॉट एक्सीड रुपीज 1 लाख. तो 1 लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं होना चाहिए एंड इट विल बी कोलेटरल फ्री. ठीक है, बट दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट, पहला. दूसरा, ओनली नॉन बैंकिंग फाइनेंस फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज बैंक, small finance bank, not for profit MFIs and other registered entitled entities can provide microfinance loan. ठीक है, तो कौन कौन से प्रोवाइड कर सकते हैं. एनबीएफसीज, आपका बैंक, आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन provide these kind of collateral free loans. An individual borrower cannot borrow more than 1 lakh in total from all regulated entities. ठीक है, जैसे किसी से उसने 50,000 लिया तो नाउ दे कैन बोरो ओनली 50,000 फ्रॉम अदर लेंडर्स. ठीक है, तो ऐसा इन टोटल आपका जो 1 लाख रुपीज का लिमिट है ये ब्रीच नहीं होना चाहिए एट ए टाइम. उसके ऊपर जो भी ओवरऑल लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी शुड नॉट एक्सीड रुपीज 1 लाख. सिंपल सा मतलब. टोटल इंडेप्टनेस ऑफ द बोरोवर शुड नॉट एक्सीड रुपीज 1 लाख. जैसे यहाँ पे लिखे, मैक्सिमम लोन टेन्योर्स इज 24 months फॉर लोन अमाउंट अप टू 30,000. ठीक है, मैक्सिमम लोन टेन्योर्स कितना होगा, अगर उसका अमाउंट कितना है, 30,000 रुपए का लोन लिया है, तो आपका जो ईएमआईज आपके होंगे या जो लोन टेन्योर होगा मैक्सिमम इट विल बी 24 months. ठीक है, और इससे नीचे आपका 12 months 6 month या अदर्स कुछ भी हो सकता है. ठीक है, बट आपका 24 months से ज्यादा नहीं करेगा. ठीक है, दूसरा 36 month फॉर लोन अबव रुपीज 30,000. तो अगर 1 लाख का पूरा लोन लिया है सो इट विल बी मैक्सिमम 36 month. ठीक है, तो 36 month से ऊपर आपके लोन टेन्योर्स नहीं होंगे. सो दिस वाज द पार्ट. ठीक है, देयर शुड बी मिनिमम मोरेटोरियम बिटवीन टू लोन्स. ठीक है, मतलब जैसे एक लोन आपका लिया वो पे किया, दूसरा बैक टू बैक ना होके देयर शुड बी सम गैप. प्राइसिंग गाइडलाइंस इंक्लूड इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी एंड insurance premium cap. Interest rate should be on declining balance basis. ठीक है, तो आपका जैसे इंटरेस्ट रेट के लिए या आपका प्रोसेसिंग फी या दस, सो इनके लिए आपका देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस which lenders they have to follow. ठीक है, these guidelines are given by RBI itself. ठीक है, एंड इंटरेस्ट क्या होगा आपका डिक्लाइनिंग बैलेंस बेसिस पे. इनिशियली दे विल चार्ज हायर इंटरेस्ट, लेटर ऑन दे विल रिड्यूस दैट पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका मतलब MFI फर्स्ट दे रिकवर देयर इंटरेस्ट पोर्शन, देन आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको. तो हमेशा मतलब नॉर्मल लोन्स के केस में भी आपको ऐसे ही मिलेगा. स्ट्रिक्ट कस्टमर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस like fair practices code, restriction on coercive recovery methods, educate loan documentation etc. are laid down. Detailed governance requirements, system and processes to be put in place by lenders. Self-regulatory organization accepted to enhance industry monitoring. Regulatory reporting requirements include compliance certificates, quarterly reports, credit information reporting and audited financial statements. ठीक है, तो ये कुछ आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है. ठीक है, अभी फेयर प्रैक्टिसेस या अदर्स देयर इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, विल कम टू दैट पर्टिकुलर वन आल्सो. ठीक है, सो हाँ, जैसे अगला वही है आपका. सो आरबीआई फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर एनबीएफसीज. अगेन दिस पार्ट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से.
So RBI introduced the Fair Practice Code for NBFCs, MFI, ठीक है? So non-banking financial institution, microfinance. So because these are regulated by RBI directly, ठीक है? Ensure that these institutions adhere to responsible lending practices and maintain transparency and fairness in their dealing with the customers. जैसे banks के लिए हमारे होते हैं, same इनके लिए भी RBI के द्वारा रिलीज किए गए. So we have a set of guidelines. One by one we'll go through all these. जैसे आपका application and loan process, pricing of financial product, fair and ethical practices, responsible lending, transparency and disclosures, customer education and awareness, monitoring and compliances. So these are some set of areas जो आपका फेयर प्रैक्टिसेस के अंदर आते हैं. बहुत बार पूछा जाता है आपका ये, ठीक है? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो एप्लीकेशन एंड लोन प्रोसेस. So there should be आपका transparency, clear and transparent communication of all term and conditions. ठीक है, जो भी उसके if and buts हैं आपके जो होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स के, so it should be clearly communicated to the customers आपका. ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई hidden charges या others जिसकी वजह से बाद में आपका dispute हो रही हो. ठीक है, ड्यू डिलीजेंस आपका, ठीक है, प्रॉपर असेसमेंट ऑफ borrowers need and repayment capacity after KYC documentation. ठीक है, आपका डॉक्यूमेंटेशन, प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑल लोन एप्लीकेशंस एंड मेंटेनिंग प्रॉपर केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, प्राइसिंग पहला आपका था एप्लीकेशन एंड लोन प्रोसेस. सेकंड वन इज प्राइसिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट. ठीक है, अब ऐसा भी नहीं होगा आप अननेसेसरी बहुत सारा चार्जेस उनसे लो. ठीक है, तो देयर शुड बी अ फेयर इंटरेस्ट रेट इन अदर्स. प्राइसिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, interest rate, disclosure of interest rate and other charges in a transparent manner. ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट रेट है या अदर जो भी चार्जेस हैं, it should be disclosed with the customers. No hidden charges, prohibition of hidden charges and ensuring clarity in the pricing structure also. ठीक है, अगला हमारे पास था fair and ethical practices, नॉन कोर्सिव मेथड्स. ठीक है, ऐसे होता है ना जबरन आपका जैसे डिफॉल्ट हुआ तो डिफॉल्ट होने के बाद रिकवरी के देयर इज अ प्रोसेस, अब वो प्रोसेस फॉलो होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं आप उसके घर जाके उसको उठा लिया. सो प्रोहिबिशन ऑफ कोएर्सिव मेथड्स इन लोन रिकवरी, आपका प्राइवेसी, रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ क्लाइंट्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल, स्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीवेंस और रिड्रेसल मैकेनिज्म टू एड्रेस कस्टमर कंप्लेंट्स. ठीक है, तो अगर कस्टमर्स की जैसे ऑम्बुड्समैन होता है ना वैसे ही टाइप. ठीक है, नेक्स्ट वन रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग, अवॉइडिंग ओवर इनडेप्टनेस. ठीक है, तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही उसको लोन दिया जाए. ठीक है, सो इंश्योरिंग दैट लोन आर प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द बोरोवर्स कैपेसिटी टू रीपे एंड अवॉइडिंग ओवर इनडेप्टनेस. मल्टीपल लैंडिंग रिस्ट्रिक्शंस. ठीक है, restriction on lending to borrowers who have loan from multiple institutions. ठीक है, और लिमिट को भी ध्यान रखना, और ऐसा भी नहीं कि यहाँ से भी लिया वहां से भी लिया. ठीक है, तो ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अगर इस तरीके से होगा ऑब्वियसली आपका उसका डेट बढ़ेगा और उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो आपका कम होगी, एंड दैट विल बी अ रीजन फॉर डिफॉल्ट. ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, क्लियर कम्युनिकेशन, providing information in the local language or a language understood by the borrowers. Disclosure of terms, clear disclosure of all terms and conditions including interest rate, processing fee and other charges to the customers. ठीक है, customer education and awareness, financial education, providing education and awareness to our customers about financial product and responsible borrowing. Awareness of grievance mechanism, ठीक है, अगर कोई default होता है how they can approach to bank. Information, informing customer about the grievances redressal mechanism available to them. ठीक है, तो अगर कस्टमर्स को लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप या कोई भी चीज नहीं होती तो हाउ दे कैन फाइल दैट कंप्लेन इन अदर्स, तो उसके बारे में. मॉनिटर एंड कंप्लाइंस, मॉनिटरिंग एंड कंप्लाइंसेस, internal monitoring, regular internal monitoring to ensure compliances with the fair practice code, reporting to RBI, periodic reporting to RBI on compliance and any deviations, compliances and any deviations in this system. तो ये आपका फेयर प्रैक्टिस गाइडलाइंस के अंदर जो आपके आते हैं. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कौन सा है कौन सा नहीं है. ठीक है, तो उनको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा. एक स्टेटमेंट में आपके लिए लिखे आया था, इसके बारे में हमने बात किया, बट हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो इट इज डिसीजन टू इंक्लूड अ बैंक फाइनेंस to microfinance institution in priority sector lending PSL
was implemented by RBI to encourage bank to lend more to MFI, ठीक है। और ये कब हुआ आपका 2011 के अंदर। तो जैसे आप लोग जानते हैं हर एक बैंक का अपना PSL का टारगेट होता है। तो अब अगर बैंक MFI के को लैंडिंग करते हैं आपका, ठीक है, तो दैट विल ऑल्सो काउंटेड इन देयर PSL टारगेट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको किया गया। पहले जनरली बैंक क्या कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, उनको भी टेंशन है कि आपका इसने पैसा डुबा दिया वाला चीज है, ठीक है। बट नाउ दे आर गेटिंग PSL certificate based on that particular, so they do have some additional interest or additional benefit with this. In an effort to promote financial inclusion and cater to the need of underserved sections of the society, RBI introduced PSL, priority sector lending. Under PSL, certain sector which may not get timely and adequate credit in the absence of special dispensations are identified and are mandated to provide a certain percentage of loan to these particular sectors. Priority sector, I hope everybody knows about this one. 1972, RBI introduced these particular one here with consultation of Government of India. There are certain sectors which are the most important for the overall development of Indian economy. तो जिसमें आपका जैसे एग्रीकल्चर है, हाउसिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, MSMEs है, तो ये 8 सेक्टर्स आपका इंक्लूडिंग अदर्स आपका वीकर सेक्शन जिसमें आता है, तो इनको आपका इंक्लूड किया गया। एंड कहीं ना कहीं आपका इंडियन इकोनॉमी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए ये सब यहाँ पे आए, ठीक है। सो इन 2011 RBI took a major step toward boosting the reach of MFI by including bank credit to MFI for on lending to borrowers under the priority sector category. This was aimed to encourage more bank to lend to MFI, thereby increasing the flow of credit to the underserved sections of the society, ठीक है। So now bank will work as a refinancer under this particular part, ठीक है। Bank will give loan to MFI, MFI will give loan to the target customers, जो भी छोटे छोटे कस्टमर्स हैं आपका, जो अभी तक हमने पढ़े हुए, ठीक है। तो दिस पार्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और हर एक चैप्टर के पीछे जो ऐसी चीजें होती है वो मैं आपके लिए रख देता हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा सा आपको आसानी हो सके उसको समझने में, राइट। चलो, तो अब हर रोज की तरह कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैकमिलन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। दीज ऑल क्वेश्चन आर जस्ट फॉर हाफ मार्क्स, ठीक है। सो आपको एग्जामिनेशन में जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ मिलेगा, ठीक है। तो इन विच ईयर RBI इंट्रोड्यूस लीड बैंक स्कीम, सो कौन से ईयर में आया था, 1969। सो लीड बैंक स्कीम आपका कैसे काम करता था, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक लीड बैंक बनाया गया, ठीक है। तो वहां पे जो PSL के टारगेट्स हो रहे हैं उनको आपका कहीं ना कहीं वहां के बैंक दे विल रिपोर्ट टू दैट पर्टिकुलर लीड बैंक, इस तरीके से आपका होता था, ठीक है। सो दैट इज द वन। जैसे आपको SBI, PNB, ये मोस्टली आपको लीड बैंक मिलेंगे जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे सब, ठीक है। सो वहां के जो लोकल बैंक्स हैं, मतलब जितने भी बैंक हैं पब्लिक प्राइवेट, उनकी जो PSL के जो उनकी रिपोर्टिंग्स हैं, इट विल बी टू द लीड बैंक। सो 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रामीण बैंक मॉडल वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री, तो कहाँ पे था, बांग्लादेश के अंदर आपका, ठीक है। मोहम्मद यूनिस जिनका नाम हमने पढ़ा। Which of the following type of MFI are regulated by RBI, ठीक है। सो NBFC MFI आपका आ जाएगा, ठीक है। सो NBFC MFI और आपका नॉन प्रॉफिट, हाँ सारे है क्या, हाँ, जो क्या होगा आंसर आपका ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। सो D will be right answer for this one. In which type of financing self-help group does an NGO which type of financing of self-help group does an NGO act as a financial intermediary? So model 3 आपका जिसमें आएगा model 3, okay, so that means option C will be correct answer, okay. Which of the following figures in the fair practice code developed by RBI for NBFCs, क्या क्या थे? There should be a board approval loan application format. No security deposit should be taken from the borrowers. Amount is 1 lakh or lesser. Borrower should not be member of more than one self-help group, ठीक है। सो ये सारे ही स्टेटमेंट्स क्या आपका करेक्ट है, ठीक है। Which of the following statement about evolution of microfinance in India are correct? So we have given 5 statements and we have to find out the right statements. So the first phase of microfinance in India started during pre-independence era with the promotion of rural credit through cooperative institution, 100% true. The lead bank scheme was introduced by RBI in 1982. No, wrong, 1969.
1969 to improve rural credit delivery. So lead bank is like district level पे आपके एक lead bank appoint किया गया, ठीक है. Let's say suppose that for a XYZ district it is suppose that PNB who generally become the lead bank, and उस particular area के अंदर जो credit से related जो activities हैं that is generally driven through that particular bank itself. तो इस तरीके से आपकी जो चीजें होती थी, ठीक है. But it was get introduced in 1969, not in 1982. Self-help group linkage program was formally launched by NABARD in 1992 as a pilot project. Again, true. ठीक है. The Andhra Pradesh microfinance crisis of 2010 was caused by some of MFI neglecting due diligence and ethical recovery practices. Again, this is true. Again, 8 out of 10 entities granted approval to start microfinance, small finance bank in 2016 were from the microfinance institutions. Okay, so like there was 10 bank who generally got RBI in principle certification to start with the small finance banks. So out of these 10 banks, 8 banks which generally or 8 institutions were earlier working as a small microfinance institution. All right. So the only statement incorrect is option 2. That means 1345. 1345 means 1345 means option C will be right answer for this particular question, right? So the only statement incorrect was lead bank scheme. It was introduced in 1969. So that was the like incorrect statement. Rest all are right about this particular one. Okay. Next one. Consider the following statement regarding Grameen Bank model. ठीक है. So Grameen Bank model से related आपके statements कौन से सही हैं? Sorry, incorrect है आपका, not correct. So we have to find out the wrong statement about the Grameen Bank model, right? So Professor Mohammad Yunus is known as father of Grameen Bank model. ठीक है. He himself used this particular model in Jevra village of Bangladesh. Actually, he was working with some MNC. When he visited that particular village, what he found ki the indigenous money lenders or the localites, those who have money, they are giving loan to like the local farmers or artisans at a very high rate of interest. Okay? So what he generally did, he generally formed a group and lend like a kind of pool of the money, and they provided to farmers or the local artisans, and the recovery rate was 99% that time, and that created a kind of a financial aid to those particular localites. And now like this model become very popular, and he won Nobel Prize for this particular one also, right? So this is true. Grameen Bank was established Grameen Bank was officially established in 1978. No, 1978 नहीं, 1980 something था ये, ठीक है. This is wrong, ठीक है. The loan repayment rate of Grameen Bank was 99% during that particular one. ठीक है. This is also wrong. So second and third are wrong statement. We have to find out the wrong one. So option B will be right answer for this one. ठीक है. 1983, right? So this was 1983 आपका, not 1978. ठीक है. So these two statements were wrong. Grameen Bank was officially established in 1983. Statement 3, the recovery was almost 99%. ठीक है. So the Grameen Bank model aimed to empower the improvise through access to credit and financial inclusion. Founded by Nobel Prize winner Mohammad Yunus, the model emphasizes providing small loan to those who are traditionally excluded from the formal banking sector, especially women and poor. By extending credit without the need for collateral, the Grameen Bank model enabled borrowers to invest in small businesses, education, and other opportunities that can lead to economic self-sufficiency and improve quality of life. Okay, this is the introduction. So now we will be discussing this particular one in detail. This is very important one. Please do remember this. Okay. So the global pioneer of microfinance was Professor Mohammad Yunus, who experimented with a concept in 1976. He did this experiment in 1976. But that Grameen Bank was established in 1983. Okay? Established the Grameen Bank in 1983 in village of Jobra in Bangladesh.
Professor Yunus, who was awarded Nobel Prize in 2006, while he was on a field visit, came across a lady called Sophia working with a bamboos. He was surprised to know that she was not able to manage even 5 takas, that is 22 US cent, to buy a raw material. Sophia explained that the local money lenders charge 10% per week. See, the locals, those who have money. So basically, like, it is also available in like every economy, ठीक है, जहाँ पे people's like साहूकार things हम उसको बोलते हैं ना, ठीक है. So they are giving loan to the needy people, but they are charging very high rate of interest. So यहाँ पे the rate was like 10% per week आपका, ठीक है, and sometime even 10% per day also, ठीक है. So and people who start borrowing with them only got poorer, ठीक है. Then next day, Professor Yunus lent 856 takas to 42 people of Jobra village and told them to repay up without interest. The emotional support of Professor Yunus was institutionalized by establishing Grameen Bank in Bangladesh in the year 1983. Today, Grameen Bank has about 2,600 branches and operate in over 80,000 villages and 9 million borrowers with repayment rate over 99%. In Grameen Bank model, member of group are also the owner of the bank. The group normally consists of 5 members, and liability to repay the loan lies with the individuals. The loan is given directly on the basis of trust, and no agreement or document is required. The success of Grameen Bank provided that the poor need access to financial services rather than the cheap subsidized credit also, right? So that is the one. So this model become very, very, very famous during that particular period. Next one, guys. Uh, which of the following statement about microfinance in India are correct? So we have to find out the correct statement about the microfinance in India. Okay. So informal entities like money lenders and land owners play a role in microfinance delivery. Yes. Yes. Self-help group are required to have all members from the below poverty line. It is not necessary in that particular one. Not all members. Okay. So this make it wrong. Okay. Microfinance institution provide small financial services mainly to poor individuals in rural, semi-urban, and urban areas too. For profit MFI in India are mostly registered as NBFCs, MFI, and regulated by RBI. 100% true. Self-help group member can access external funding from bank to support income generating activities. This is also correct. Okay? So 1345. 1345 means option C will be right answer for this particular one. ठीक है, तो ये आपके जो statements आपके थे, ठीक है, only statement is incorrect, that is option 2. Self-help group prefer BPL members, but they can have up to 20 to 30% above the poverty line also. Okay? So like it is not all about the all members, like 10-20% of that particular group can be above poverty line also, right? Usually it is made for the BPL families and all, and they only take the advantages of this particular scheme, but it is not mandatory ki all members should belongs to that BPL category or below poverty line category, right? Next one. Which of the following statement are correct as per the RBI regulatory framework for microfinance loan? Very, very important one. Okay? So please pay your attention on this particular one. Okay? So a microfinance loan be collateral free and cannot be linked to a lien on the borrower's deposit account. 100% true. It should not be liened. The maximum permissible household income for availing microfinance loan is आपका 3 लाख नहीं बल्कि कितना 5 लाख नहीं बल्कि आपका 3 लाख per annum. ठीक है, this is the major requirements. ठीक है, if someone is applying for microfinance loan, so their annual income should be less than 3 lakh rupees. All right, and even the repaying should be आपका 50%. हाँ, that point is here.
Regulated entities must have board approval policy for accessing household income and report the data from CICs 100% true. ठीक है, credit information companies जो आपके होते हैं उनसे, ठीक है. Loan repayment obligation of household should not exceed 50% of its monthly income, including both principal and interest. Like it is about the EMI. तो EMI कितना होना चाहिए? Let's say if a person earning 10,000 rupees, so his EMI should not be greater than 5,000 rupees. So that is the point in this particular one, 100% true. Okay. There is no requirement for regulatory entity to disclose the pricing of microfinance loan to borrowers. This statement is wrong. Okay. There is requirement for the regulatory entities to disclose the pricing of microfinance, right? So this statement is wrong. Okay. Regulatory entities must provide a standardized, simplified fact sheet to borrowers disclosing all interest rate and charges applicable to the loan. True. Regulated entities cannot impose prepayment penalty on microfinance loan. True. So आपका 1346 1346 1346 13 अच्छा ओके हाँ 134 हाँ 7 ऑल्सो ठीक है 13467 13467 A only will be right answer for this particular one. So only statement incorrect in this particular case is आपका statement 2 and statement 5 ठीक है 13467 13 हाँ ये दोनों ही सही हैं एक्चुअली आपका इसमें 13467 ठीक है एक्चुअली सम मिस्टेक इज हियर ठीक है सो ऑप्शन सी ए आपका जो भी आपने सोचा है बोथ आर करेक्ट इन दिस केस ठीक है सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर ठीक है ये दोनों के ऑप्शंस आपके सेम है ठीक है हाँ यस. So statement 2 was incorrect. The maximum permissible household income for microfinance is 3 lakh, not 5 lakh. Yeah. And this is, see guys, these statements are very, very important. Yeah. As I said, this question, like maximum time you will see the question based on the RBI guidelines toward this microfinance things and all. ठीक है बहुत बार आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है so you have to be very careful. ठीक है we will go through this particular one in detail also. ठीक है so Reserve Bank of India regulatory framework for microfinance provision 2022. RBI in exercise power conferred by section 21, section 35A, section 56 of the Banking Regulation Act 1949, chapter 3B of RBI Act 1934 and section 30A, section 32 National Housing Act 1987 issue fresh direction to bank NBFCs including microfinance institutions and housing finance companies in March 22. ठीक है these silent features of this particular one is क्या क्या है एक बार देखते हैं इनको ठीक है one by one सारे. पहला the RBI issued revised direction on regulation loans in 2022 and it was revised from 2011. Microfinance loan has defined a collateral free loans given to low income borrowers within loan amount not exceeding 2 lakh rupees. The only non-bank financial companies, small finance banks, not for profit MFIs and other registered entities can provide microfinance loan. An individual borrower cannot borrow more than 2 lakh rupees in total from all the regulated entities. Total indebtedness of the borrower should not exceed to 1 lakh rupees. Maximum loan tenure is 24 months. Take a very important point here. For the loan up to 30,000 and up to loan amount 30,000 and 36 month for loan above 30,000. ठीक है this statement is very very important. ठीक है ये बहुत बार आपको पूछा गया. ठीक है so if the loan amount is up to 30,000, let's say if a person who have taken 30,000 rupees loan, so maximum time duration of EMIs or maximum number of EMIs can be आपका कितना 24 months means 2 years. If it is more than 30,000, then the loan repayment tenure will be आपका more than 36 months. ठीक है so it will be आपका 36 months. ठीक है there should be a minimum moratorium between two loans also. ठीक है pricing guidelines include interest rate, processing fee, and insurance premium cap. Then interest rate should be on declining a balance basis. Okay, so these are some statements. Strict customer protecting guidelines like Fair Practices Code
restrictions on coercive recovery methods, and adequate loan documentation, etc., are laid down in detailed government governance requirements, ठीक है, system and process to be put in place by lenders, self-regulatory organization expected to enhance industry monitoring. A regulatory reporting requirement include compliance certificates, quarterly reports, credit information reporting, and audited financial statement submissions. Okay, so these are some major guidelines which were issued by RBI in 2022 itself, which made certain changes in our previous 2011 guidelines. ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, आई होप ये सबको समझ में भी आएगा और थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, याद करने की कोशिश करें. ठीक है, what is the maximum saving to loan ratio recommended by NABARD for self-help group? It is 1:4. 1:4, excluding matured SSD. So it is 1:4. So in between 1:1 or 1:4, आपका maximum 1:4. So saving to loan ratio between 1:1 to 1:4. Though bank may lend beyond this limit for the matured SSCs. That means if a person who is earning 1 lakh rupees, he can take loan up to 1 lakh, 2 lakh, or maximum up to 4 lakhs. That is 1:4 आपका. But it cannot go beyond that particular one. In case of matured self-help group, it can go with that particular one also. Which of the following statement regarding self-help group bank link program are correct? So self-help must complete customer due diligence for all members before opening saving bank account. See, this statement is partially correct. Self-help group must complete customer due diligence for all members before opening saving account. Okay, so it is not for all members at the time of opening of saving account, but once they are taking credit from the under that particular one, so in that time it is due diligence is necessary. ठीक है, तो जब आप सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हो एज ए सेल्फ हेल्प ग्रुप का, सबका केवाईसी ड्यू डिलिजेंस इज नॉट नेसेसरी, बट एट द टाइम व्हेन अ member of that particular group is taking loan, due diligence is must. ठीक है, so that is the one, so that make this statement incorrect. ठीक है, bank cannot take collateral security for from self help groups granting loan. True. Because all MFI's loans are mostly collateral free. Under Model 2 of the linkage program, NGO facilitate the formation of self-help group, but bank provide direct financing. Yes, it is also true. So 2 and 3, option B will be right answer for this particular one. So what we have only statement incorrect was customer due diligence for all members not required at the time of opening saving account, but is necessary during the credit linkage. This is the point जो आपका incorrect था. Rest statements are correct. Next one, which of the following statement about joint liability group are correct? Again, so I guess in our previous examination itself, they have asked one question based on joint liability group. So joint liability group consists 4 to 10 individual from same socio-economic background. True. Joint liability group member must provide collateral to avail loan from bank. No. It is आपका microfinance है तो आपका collateral free है. ठीक है. SIDBI provide full refinancing to bank for loan given under this. No, it comes, this scheme comes under NABARD, not आपका SIDBI. ठीक है, ये NABARD के अंदर आता है, तो NABARD should be right answer for this one. ठीक है, joint आपका JLGs और आपका joint liability group can include small farmers, tenant farmers, and micro entrepreneurs. True आपका. ठीक है, so correct statement 1 and 4 only. ठीक है, 1 and 4 means option A will be correct answer for this particular one. Because 2 and 3 are incorrect. So they do not require collateral for loan. NABARD refinance bank to the full extent loan given to आपका JLFs. ठीक है, not आपका SIDBI. ठीक है, ध्यान रखेंगे इन सबका. Next one. So the statement आपका joint JLGs require a mandatory saving components which will be kept in a fixed deposit with the lending banks. So there's it is an informal group of 4 to 10 individual, usually coming together for purpose of availing bank loan either singly or through the group
mechanism against the mutual guarantee. So it is a kind of, let's say we have a group of 10 people. If one person or the all 10 persons taking loan, so the liability belongs to all the members of that particular group. Okay? So that is the model. While GLGs do increase saving among the members, it not required to have a mandatory saving components in fixed deposit with the leading bank also. Some other statements. The next one. Which of the following statement were key recommendations of the Milgam Committee on Microfinance Sector? Okay. So Milgam Committee on Microfinance statement. So which of the statement is correct regarding this particular committee's recommendations? Okay. So creation of a separate category of NBFC called NBFC MFI. Yes. Implementation of prudential norms on capital adequacy and provisioning requirement. Yes. Removal of all interest cap. No. It is आपका inclusion of cap आपका. ठीक है. This is wrong. ठीक है. ये आपका गलत है. Establishment of grievances redressal system to address borrowers issue. True. Increasing coercive recovery methods. No. Decreasing आपका 10. ठीक है. Discreasing this particular one will be the right answer. ठीक है. अभी हमने इनके questions आपका discuss भी किए थे. ठीक है. So 1, 4 and 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. 1, 2 and 4 only. So option D will be right answer for this particular one. ठीक है. So ध्यान से देखें इसको आपका. So we have gone through these particular statement earlier also with RBI guidelines. ठीक है. That generally comes under that particular one itself. In order to ascertain the reasons for the crisis and in an order to bring discipline and control in microfinance sectors, RBI appointed a committee to study issues and concern in the MFI sector, which is chaired by Y.H. Milligam. So the committee submitted its finding in January 2011, and some of the key recommendations was creation of a separate category of NBFC operating in microfinance sector. They are designated as NBFC MFIs. Create criteria for defining microfinance loan classified as qualifying assets. Prudential norms on capital adequacy and provisioning requirement. Then we have prescriptions related to pricing of credit in terms of the margin cap and interest rate ceilings on individual loan, transparency in interest charges as well as other term and conditions of the loan, measure to address multiple lendings, over borrowings and coercive method of recovery, establishment of proper system for the grievance redressal. So these were the recommendations of Milligam Committee 2011 itself, which was set up by RBI itself. ठीक है. तो प्लीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये भी आपका, which are generally part of your book also. तो इनको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ें, याद करने की कोशिश करें. ठीक है. नेक्स्ट वन. What percentage total asset should NBFC MFI allocate to microfinance loan as per RBI revised guidelines? So it is how much? 75%. Yeah. So 75% should go to the आपका microfinance loan. ठीक है, for these particular loan. So RBI has aligned the definition of qualifying assets of NBFC MFI with microfinance loan and require them to allocate at least 75% of their टोटल एसेट टू सच लोन्स. ठीक है. यहाँ पे आपका आरबीआई गाइडलाइंस ऑल्सो 2011. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है. We have missed this particular question, but this statement is very important. Yeah. So it is inclusion of bank loan to MFI under priority sector lending. बहुत ही important है, please ध्यान रखिए. So the decision to include microfinance institutions in priority sector lending was implemented by RBI to encourage bank to lend more to MFI. So this policy came into effect in 2011 in an effort to promote a financial inclusion and cater to the need of underserved sections of the society. The Reserve Bank of India introduced priority sector lending. Under PSL, certain sectors, basically 8 sectors, which may not get timely and adequate credit in absence of the special dispensations and are identified, and bank are mandated to provide a
certain percentage of their loans to these particular sectors. ठीक है, what is PSL? We are going to discuss this particular one in our module B itself. ठीक है, तो बहुत डिटेल में आपका सारी गाइडलाइंस आपका पढ़ेंगे हम लोग. बट this is like, this point is about the inclusion. Like, let's say if your bank is giving credit facility to MFI, and that will be accounted with their PSL targets. ठीक है, तो वहां से रिलेटेड ये आपका है. ठीक है, so in 2011 RBI took a major step toward the boosting up the reach of MFI by including bank credit to MFI for on lending to borrowers under the priority sector category. This was aimed at increasing more bank to lend MFI, thereby increasing the flow of credit to the underserved sections of the society. ठीक है, तो RBI 2011 when they come up with this particular one कि if you are giving loan to MFI, so that will be comes under your PSL targets. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब बैंक दे हैव टू हैव मीट विद दोस पर्टिकुलर वन, तो अगर उनको देंगे तो ये आगे और ज्यादा लैंडिंग कर पाएंगे. ठीक है, which of the following is not a component of the pricing loan as per RBI fair practice code for NBFC NFI. ठीक है, this is again very very important one. ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है, कितने इंटरेस्ट चार्जेस होंगे, अपर लोअर कैप क्या होगा. ठीक है, प्रोसेसिंग चार्जेस इट शुड बी क्लियरली डिस्क्लोज इन ऑल. ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम यस. ठीक है, सो ऑप्शन नॉट है आपका, तो सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. ठीक है, द प्राइसिंग ऑफ लोन कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 कंपोनेंट. वन इज इंटरेस्ट चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज एंड insurance premium. No security deposit or margin money is collected from the borrower. So like it is as simple कि when we are giving loan to a smaller small business or any individual under this particular category MFI के अंदर. So we have to disclose interest charge, processing charge and insurance premium, and even for that sake also we have a proper cap as well. ठीक है, so RBI fair practices code for NBFC which include application and loan process, pricing of financial product, fair and ethical practices, responsible lending, transparency and disclosure, customer education and awareness, and we have monitoring and compliances. So these are like the overall guidelines. They are generally categorized under these particular one. ठीक है, तो ये हमने एक एक करके आपका काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस भी किए थे. आई होप यू रिमेंबर दोस पर्टिकुलर वन. ठीक है, नहीं तो एक बार उसको क्विक लुक आपका जरूर दे, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा. एंड दिस इज इट. बहुत ही छोटा सा टॉपिक आपका था विद वेरी स्मॉल सब टॉपिक्स एंड ऑल. ठीक है, सो दैट वी हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेशन इटसेल्फ. ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियरली. एंड अगर अच्छे से समझ में आया, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, so you can make sure your half marks and 1 marks in your upcoming examination. All right, so same format questions आपका जो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेंगे is like mostly about the statement driven, and RBI guidelines are very important one. ठीक है, आपका ग्रामीण बैंक मॉडल एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, these are some components which I earlier told you, so they are very important part of this particular unit. So if you go through those particular one, revise and practice, they are definitely going to help you in your upcoming examination. All right guys, so आज के लिए इतना ही करेंगे. Now I'll see you tomorrow at same time with our unit number 25. So this is it. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.